नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान विधानसभा में विशेष संबोधन में कहा, जनप्रतिनिधियों को हम और हमारे की भावना से काम करना चाहिए। राज्य विधानसभा की कार्यवाही आज फिर शुरू, विपक्ष के हंगामे के बाद सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। आज शाम फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करेंगे। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को मैं और मेरा से ऊपर उठकर हम और हमारे की भावना से काम करना चाहिए। श्रीमती मुर्मू आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा में विशेष संबोधन दे रही थीं। ये पहला मौका था जब किसी राष्ट्रपति ने राज्य विधानसभा सत्र के दौरान सदन में अपना उद्बोधन दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि जनता बहुत उम्मीदों के साथ अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है। कई जनप्रतिनिधियों को बार बार सदन में जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि जनता अपने जनप्रतिनिधि से बहुत प्रभावित रहती है। ये युग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चलता है। एक युग था जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में क्या बोलते हैं, कभी कभी अपने पेपरों में और देखते हैं, कभी कभी पेपर भी उनके तक पहुंचता नहीं था। लेकिन आज घर घर तक यहाँ क्या चल रहा है, मेरे जनप्रतिनिधि जनता के लिए क्या करते हैं और देखते हैं, समझते हैं। इसीलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को गुजारिश करना चाहती हूँ, चाल चलन के साथ साथ आचार विचार को जनता की दिशा में, जनता के द्वारा क्यों हम आए हैं, इसलिए जनता के लिए सोचना चाहिए। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों पर ही हमारे संविधान के आदर्श निर्धारित किए गए हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता के संवैधानिक आदर्श सभी विधायकों के मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि विधानसभा के सदस्यों को अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन के समय का सदुपयोग होना चाहिए। राज्यपाल ने सत्रावसान नहीं कर लंबे सत्र चलाने के विषय को उठाते हुए कहा कि सत्रावसान समय पर होना चाहिए और ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है। सभी सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है वे सदन की मर्यादा को कायम रखते लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य करें। ताकत केवल और केवल जनता है जो चुनकर अपने प्रतिनिधियों को संवैधानिक संस्थाओं में भेजती है। इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंतर्गत हमारा सर्वोच्च कर्तव्य भी यही है कि जन विश्वास पर खरा उतरते उनके सर्वांगीण विकास के लिए इन संस्थाओं के जरिए हम काम करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना की। राष्ट्रपति ने प्रसाद सेवनम कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने विजिटर बुक में अपने अनुभव भी साझा किए। राज्य विधानसभा की पहले दिन की कार्यवाही आज हंगामे के साथ शुरू हुई। राष्ट्रपति के विशेष संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी भाजपा के सदस्यों ने करौली जिले के टोडाभीम में एक युवती की कथित हत्या के मामले को लेकर सदन में हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्य हंगामा करते हुए वेल में आ गए। हंगामे के बीच ही विधानसभा सचिव ने राज्यपाल से प्राप्त हुए विधेयकों की जानकारी सदन में रखी। इसके बाद विधानसभा कार्य संचालन समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। हंगामा बढ़ते देख स्पीकर डॉ सीपी जोशी ने विपक्षी सदस्यों को शांत रहने की अपील की।
इस पर प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि करौली जिले की घटना उद्वेलित करने वाली है। तत्पश्चात शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सदन में 2 विधेयक भी पेश किए गए। करौली जिले में एक युवती की जघन्य हत्या के मामले में चौतरफा निंदा हुई है। नादौती थाने के भीलापाड़ा मोड़ के पास एक कुएं में कल सुबह इस युवती का शव मिला था। युवती टोडा भीम के मोहनपुरा गांव की रहने वाली थी और मंगलवार बुधवार की रात से लापता थी। युवती के शव का 2 बार अलग अलग मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है। मामले में गोली मारकर हत्या, ज्यादती और एसिड से युवती को जलाने का खुलासा हुआ है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने आज हिंडौन सिटी पहुंचकर पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मामले में प्रशासन से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ीलाल मीणा हिंडौन अस्पताल में पीड़िता के परिजनों के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने समेत अन्य मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। भाजपा सांसद दिया कुमारी के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने हिंडौन में पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। करौली जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता हिंडौन में प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे हैं। टोडा भीम के पुलिस उप अधीक्षक अमर सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और अपराधियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने घटना पर दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। वायुसेना के विमान सहित भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ी ने इसमें भाग लिया। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या बेस्टिल डे का फ्रांसीसी चेतना में विशेष महत्व है। फ्रांस की क्रांति के दौरान 1789 में बेस्टिल जेल पर लोगों ने धावा बोल दिया था। बेस्टिल दिवस समारोह में परेड मुख्य आकर्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करेंगे। वे भारत और फ्रांस की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और फ्रांस के जाने माने लोगों से बातचीत करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति आज रात प्रसिद्ध लाउरे संग्रहालय में रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसे 642 टन के वजन वाले प्रक्षेपण यान LVM-3 से भेजा गया है। प्रक्षेपण यान दिन के 2:35 और 17 सेकंड पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण को अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने इस मिशन को सफल करने वाले वैज्ञानिकों और इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मिशन के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चंद्रयान की लॉन्चिंग को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि ये हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता और सामर्थ्य का प्रतीक है। श्री बिरला ने कहा कि भारत हर क्षेत्र में स्वयं को वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा स्थित कैंप कार्यालय में चंद्रयान की लॉन्चिंग को लाइव देखा। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या के विरोध में आज डूंगरपुर में सकल जैन समाज की ओर से बंद रखा गया। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार पूरी तरह बंद रहे। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इसी सिलसिले में स्थानीय लोगों ने आक्रोश रैली निकाली और कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। बाद में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी में पानी की आवक बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के लिहाज से जिले के टिब्बी, हनुमानगढ़ और पीलीबंगा में स्कूलों में कल से अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने घग्घर के बहाव क्षेत्र और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि घग्घर में पानी बढ़ने के बाद क्षेत्र में 6 एसडीआरएफ और 1 एनडीआरएफ टीम तैनात की गई है। आरएसी की टुकड़ी भी बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि जरूरत होने पर सेना को भी बुलाया जा सकता है। आगामी सितंबर में होने वाली राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी राजपैक्स 2023 के लोगो और पोस्टर का आज विमोचन किया गया। जयपुर में आयोजित एक समारोह में राजस्थान डाक परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल मंजू कुमार ने इस प्रदर्शनी के लिए तैयार की गई वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर जवाहर कला केन्द्र की महानिदेशक गायत्री राठौड़, पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर के पोस्टमास्टर जनरल सचिन किशोर और डाक सेवा मुख्यालय निदेशक अनुव्रता शंकर दास भी मौजूद थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान विधानसभा में विशेष संबोधन में कहा कि जनप्रतिनिधियों को हम और हमारे की भावना से काम करना चाहिए। राज्य विधानसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई। विपक्ष के हंगामे के बाद सोमवार तक के लिए बैठक स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। वे आज शाम फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करेंगे। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।